प्रश्न क्रमांक 2, बताइए सत्य या असत्य। अब किसी भी वाक्य में गणित में जब हम प्रश्न हल कर रहे हैं उसमें सत्य और असत्य दिया रहता है, तो वैसे तो देखा जाए तो हम उसे उत्तर वाला देख करके या सीधा ही लिख सकते हैं, परंतु जिसने प्रश्नावली को अच्छी तरह समझा है, जिसको ज्ञान है, वो सही कार्य करेगा, सत्य असत्य भी उसके सही होंगे। छोटे से प्रश्न में अपने को बहुत बड़ी बात समझने का प्रयास किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। अब ऐसा सिर्फ पूछने से, हम याद करने से तो होगा नहीं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मान लीजिए विषम संख्या हमने ली 1 और 1 का हम घन करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार अगर हम 3 लेंगे और 3 का घन करेंगे तो क्या आएगा, 27। इसी प्रकार 5 में तो 5 का घन क्या आता है, 125। देखेंगे हम किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है। हमने यहाँ 3 उदाहरण लिखे, इसमें से एक भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका घन विषम संख्या का सम होगा। अतः ये वाक्य जो लिखा हुआ है वो क्या है, असत्य है। दूसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, सत्य। अब यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों कहा गया है कि अगर मान लीजिए आप 10 का घन करेंगे तो 10 के घन में संख्या आएगी 1 के पीछे 3 इसमें आ रही है, और यहाँ पर कहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। हमने देखा पूर्ण घन संख्या है 1000 और उसके अंदर जीरो कितने आ रहे हैं, 3। इसी प्रकार अगर हम और संख्या है, जैसे हम मान लीजिए संख्या लिख देते हैं 27,000 है, 3 जीरो आ रहे हैं, 3 3 9 9 9 27, तो 3 का यानी 30 का अगर हम घन करेंगे तो 30 के घन में क्या आएगा, 27,000। ये भी कितने में समाप्त हो रहा है, 3 जीरो पे समाप्त हो रहा है। तो हम किसी भी पूर्ण घन संख्या को देखेंगे, उसके अंदर यदि अंत में शून्य आ रहे हैं तो वो हमेशा 3 शून्य ही आएंगे, या 3 के गुणज के रूप में बड़ी संख्याएं हो तो आ सकते हैं। कभी भी 2 शून्यों पर घन पूर्ण घन संख्या समाप्त नहीं होती है, इसलिए ये वह कथन सत्य। तीसरा, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है तो उसका घन भी 5 पर होगा, समाप्त होगा। ये बात कथन के हिसाब से देखेंगे, समझेंगे तो 5 का अगर आप घन करेंगे तो 5 का घन आ रहा है आपके 125। इसी प्रकार अगर आप 5 का वर्ग करके देखें तो 5 का वर्ग आता है आपके 25, तो 5 का वर्ग तो 25 आ रहा है, 5 का घन 125 आ रहा है। इन दो संख्याओं में तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 का वर्ग 25 है, यानी 5 पे समाप्त हो रहा है, तो 5 का घन 25 पे समाप्त हो रहा है। परंतु और ऐसी संख्याएं देखेंगे, मान लीजिए हमने संख्या दे दी 15, और 15 का अगर हम वर्ग करें तो 15 का वर्ग तो 225 होता है, 15 का वर्ग करेंगे तो आएगा 225। परंतु जब हम 15 का घन करेंगे तो 15 का घन करने पर 15 का 15 से गुणा 225, और 225 को हम 15 से गुणा करेंगे तो 15 5 75 5 80 30 7 37 7 80 3 33, यानी 3375। अब देखिए कि 5 का वर्ग करने पर 5 पे समाप्त हो रहा है, और 5 का घन करने पर यहाँ पर 25 पे समाप्त हो रहा है। परंतु अगर आप 15 का वर्ग करोगे तो 225 आएगा, 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन 15 का आप घन करोगे तो वो 5 पे समाप्त नहीं होता है, इसलिए ये कथन आपकी असत्य है। अगला, क्या कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, असत्य। ऐसा क्यों है कि यदि हम संख्या 2 का घन करेंगे तो 2 का घन करने पर हमारे आ गया 8, तो वो 8 पे समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार अभी हम आगे ऐसी संख्याएं ले सकते हैं जिनको हम करके देखेंगे, तो उसके ऊपर एक अंक देखेंगे हम, तो उसमें एक अंक 8 आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या है कि क्या कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, तो हमारे एक संख्या लिखते ही हमारी बात स्पष्ट हो रही है कि नहीं, ऐसी संख्या है। वो संख्या क्या है, 8, और वो किसका घन है, 2 का घन है, वो 8 पे समाप्त हो रहा है। अगला, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकता है। 2 अंकों की संख्या का जब भी हम घन करेंगे तो 2 अंकों की संख्या, मान लीजिए आपने ले ली 10, और 10 का अगर हम घन करेंगे तो 10 का घन होता है 1000। अब उसमें अंक कितने आए, 4। इसमें हमें क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 अंकों की संख्या छोटी से छोटी जो है वो क्या है, 10 है, और उसका भी हम घन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 1000, और उसमें अंक कितने आते हैं, 4। इसलिए कभी भी 2 अंकों की संख्या का जो घन है
उसमें कभी भी तीन अंकों की संख्या नहीं होगी, इसलिए कथन असत्य। अगला छठा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अभी अभी हमने 2 अंकों की संख्या का घन किया है, इसमें 7 या 7 से अधिक अंक कभी नहीं आएंगे, चाहे आप बड़ी से बड़ी किसी भी संख्या का गुणा करके देख लीजिए। अब जैसे हम मान लो 25 का करते हैं, तो 25 का घन करेंगे तो 25 इंटू 25 और इंटू 25, तो 25 का 25 से गुणा 625, और 625 को हम 25 से करेंगे तो 25 बार 125, 5 10 की बार 112 112 62 का 2 80 की 16, और 25 का 25 से गुणा 625, और 625 का हम करेंगे 25 से गुणा, घन करने पर देखिए 25 इंटू 25 और 625, और 625 को हम गुणा करेंगे 25 से, तो 25 15,625। तो हमने देखा 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या 7 से अधिक अंक कभी नहीं आएंगे, वो 5 अंक आएंगे या 6 अंक आएंगे। अगला, इसलिए कथन असत्य। अंत में 7वां दिया गया है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, सत्य। अगर हम करके देखेंगे तो 1 का घन करेंगे तो 1 का घन 1 ही आएगा, इसलिए ये कथन सत्य कि 1 अंक की संख्या का हम घन करेंगे तो 1 अंक की संख्या आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 3, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण धन संख्या है, क्या आप बिना गणना किए यह अनुमान लगा सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याएं 4,913, 12,167 और 32,768 का घनमूल क्या है? अब बिना गणना किए यानी कुछ ना कुछ तो नियम काम में लेना ही पड़ेगा। बिना गणना किए हुए हम करेंगे तो एक अपने वैदिक गणित की किताब में भी विधि आई है और एक और विधि है जिसके अनुसार अपन देख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम हमको संख्या दी गई है 1331। 1331 को अगर हम देखेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या है? 1, और 1 किसका घन है? 1 का घन है। इसका इकाई का अंक 1 का घन है, तो 1 का घन हम करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इस 1 के अगले क्रम में अगर हम देखें तो 1 के अगले क्रम में 1 और लिखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा? 1 और 1 हो जाएगा 11। तो 11 का घन हम करेंगे तो 11 का घन आ जाएगा आपके 1331। ये एक सरल तरीका है, यानी आपके जो इकाई का अंक दिया है वो किसका घन है? 1 का घन है। तो 1 का घन करके देखा तो 1 आ रहा है, तो इसी प्रकार आपके जो दिया गया है उसी अंक को आप लगा के देखेंगे तो अगले नंबर पे आपके आ जाएगा। 2 अंकों वाली संख्या में ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया है आपके, जैसे संख्या देगी 4,913। अब 4,913 में इकाई का अंक है 3, और 3 किसका घन है कि 7 का 7 से गुणा करें तो 49, और 49 को 7 से करें तो आता है हमारे 343। तो 343 में इकाई का अंक 3 है, यानी 7 के घन में इकाई का अंक आता है 3। तो 7 के घन में इकाई का अंक आता है 3, तो 7 का घन करके देखेंगे तो 7 का घन करेंगे तो आएगा आपके 7 14 ऐसा 343। अब 7 का घन करने पर आ गया आपके 343, और यहाँ पर आपने देखा इकाई का अंक क्या है? 3 है। तो 7 को देखेंगे तो 7 में अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 का हमने देखा था 1 लगाया, तो ऐसे ही यहाँ पर 1 और लगाएंगे तो 7 की बजाय हम किससे करके देखेंगे? 17 से। तो 17 का घन करके देखेंगे, 17 का 17 से गुणा और फिर 17 से, तो 17 का 17 से गुणा करने पर 229 और फिर 2 90 17। संख्या आ रही है
यहाँ पर आपकी संख्या दी गई है 4,913 और 4,913 का आप देखेंगे कि सर्वप्रथम मैंने आपको क्या बताया कि 7 का घन किया, क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक दिया हुआ है 3 और वो किसका घन है 7, तो 7 का घन करने पर इकाई का अंक 3 आ रहा है। तो 7 के अगले नंबर पे मैंने क्या किया, दहाई के स्थान पे हमको 1 2 3 ऐसे क्रम से बढ़ते रहते हैं, तो दहाई के स्थान पर मैंने यहाँ पर 3 लगाया, तो हमारे क्या आ गया 17 और 17 का हम घन करें तो हमारी संख्या आती है 4,913। तो ये जो 4,913 है यही संख्या हमको दी हुई है, मतलब हमारे इस संख्या का आकलन करेंगे हम तो उसका घनमूल क्या आएगा 17। तो कहने का तात्पर्य जो भी संख्या दी गई है उसका इकाई अंक देखिए और उस इकाई अंक का ये अनुमान लगाइए कि ये किसका घन है। तो अभी मैंने आपको बताया ये 7 का घन है, ऐसी टेबल भी किताब में दी गई है, हम देख सकते हैं। तो 7 के घन में इकाई का अंक आता है 3, तो मैंने सर्वप्रथम 7 का करके देखा तो 343 आपको बताया। इसके बाद दहाई के स्थान पर हमें क्या करना है 1 लगाना है। इसी क्रम में अगर और आगे बढ़ना हो तो 1 के नंबर अगले नंबर पे हम 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। ऐसा ही एक और संख्या दी गई है उसको भी देखेंगे। तो जैसे दिया गया 12,167, तो 12,167 में इकाई का अंक दिया है 7। अब 7 किसका घन हो सकता है 3 का, तो 3 के घन में इकाई का अंक क्या आता है 7। ये अभी अब आपको करके बताया 3 × 3 × 3 बराबर 27, तो 27 आ रहा है 7 इकाई का अंक। तो ऐसे ही हम 3 के आगे क्या लिख सकते हैं कि 3 का घन है तो हम 13 का घन करके देख सकते हैं। तो 13 × 13 × 13, 13 का 13 से गुणा 169 का 13 से गुणा 2197। अब इसी प्रकार यहाँ पर संख्या नहीं आ रही है तो हम इसमें 13 की बजाय क्या करेंगे, अगला क्रम ले लेंगे 23। तो 23 का घन करके देखेंगे, तो 23 के घन में हम देखेंगे कि 23 का 23 से गुणा करने पर 12,167 हमारे यहाँ पर दी गई संख्या क्या है 12,167। तो आप देखिए यहाँ पर 23 × 23 और × 23, यानी यहाँ पर हम 23 का अगर घन करें तो इसमें आपके उत्तर क्या आएगा 12,167। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। सर्वप्रथम हमें क्या करना है कि जो इकाई का अंक दिया गया है उस इकाई अंक का अनुमान लगाना है कि किसका घन है। तो जब हमें इकाई के अंक का अनुमान हो जाए तो पहले नंबर पे तो हम 1 के इकाई अंक से करेंगे, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे दहाई के स्थान पर क्या आता है 1, तो 10 की 11 की गिनती में से ले लेंगे अपन। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे 2, चौथे नंबर पे अगर हमें और आवश्यकता हो तो 3, पांचवें नंबर पे 4, इस प्रकार से इस क्रम में चलते रहेंगे। यानी इकाई अंक का अनुमान लगाने के बाद हमें जो दहाई का अंक है उस दहाई अंक को हमें आगे 1 से लगा करके आगे के क्रम में बढ़ते रहना है। इस प्रकार हम अनुमान लगा करके भी घनमूल निकाल सकते हैं। ऐसे देखेंगे और अभ्यास करेंगे तो शीघ्र अभ्यास हो जाएगा। और वैदिक गणित में भी हमारी एक और विधि दी गई है, वैदिक गणित हम पढ़ेंगे तब वो भी करेंगे। अभी आपके आज के लिए इतना ही, इसको अच्छी तरह अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।